क्या ये लड़की सुंदर लगी आपको? और ये शायद मन में आया हो भला की खूबसूरत, और ये दोनों शायद इतनी सुंदर ना लगे। तो ऐसा क्या माइंड में प्रोग्राम चला कि दो लड़की सुंदर लगी और दो नहीं? क्या लगता है आपको एक सुंदर लड़की की लाइफ कैसे रहती होगी? शायद पहला ख्याल यही है, अरे मस्त, सुंदर लड़कियों की तो लाइफ सेट होती है, एक बढ़िया सा लड़का मिल जाता है और लाइफ सेट। पर क्या वाकई लाइफ सेट? जैसा कहा जाता है डेविल इज इन द डिटेल्स। तो आइए ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि जो सुंदर लड़कियां होती हैं इनकी ज़िंदगी भी क्या इतनी ही सुंदर होती है। इसको समझने के लिए हम पूरे वीडियो को 4 सवालों में डिवाइड करते हैं। पहला सवाल, कब हमारे माइंड को एक लड़की सुंदर लगती है? सेकंड, एक्चुअल में लाइफ में क्या मिलता है एक लड़की को सुंदरता के नाम पर? तीसरा सवाल, अगर ये माने कुछ मिल भी जाता है तो किस कॉस्ट पर? और फाइनली कंक्लूजन देखेंगे कि क्या जो मिल जाता है वो कॉस्ट के मुकाबले वर्थ इट है। ये पहले सवाल से शुरू करते हैं, कब हमें एक लड़की सुंदर लगती है? ऑथर कहते हैं, देखिए, हमारी बॉडी और हमारा ये दिमाग नेचर के एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो एक लड़की सुंदर बेसिकली तब लगती है जब वो जीन ट्रांसफ़र, रिप्रोडक्शन या आसान भाषा में सेक्स करने के लिए सही लगती है। और ये माइंड ने एवोल्यूशन के थ्रू सीखा है। वरना बताइए ज़रा, बिना किसी बच्चे को सिखाए कि कौन सी लड़की ब्यूटीफुल है, बड़ा होकर ऑटोमेटिकली उसे कैसे एक लड़की सुंदर लगने लगती है और एक नहीं? तो देखिए, हज़ारों साल के इवोल्यूशन से हमारे माइंड ने कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स बना लिए हैं सुंदरता को नापने के लिए। और ये पैरामीटर्स सीधे सीधे रिप्रोडक्शन डिज़ायर यानी कि यौन इच्छा से जुड़े हुए हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं हेल्थ, वाइटैलिटी एंड फर्टिलिटी, स्वास्थ्य, शक्ति और प्रजनन क्षमता। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि क्लियर स्किन। जैसे देखिए, ये या फिर ये कौन सी ब्यूटीफुल लगी? दिमाग को यही सुंदर लगी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग ने सीख लिया है कि क्लियर स्किन हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ को इंडिकेट करता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह एक परफेक्ट जॉ लाइन अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है जॉ लाइन पर एक्स्ट्रा मास इकट्ठा होता है, और इसलिए एक परफेक्ट जॉ लाइन माइंड को कम एज इंडिकेट करती है, और कम एज अगेन रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही बड़ी बड़ी आंखें भी अट्रैक्टिव इसलिए लगती हैं क्योंकि वो कम एज को इंडिकेट करती हैं, क्योंकि छोटे बेबीज़ की आंखें जनरली बड़ी लगती हैं उनके फेस के प्रोपोर्शन में। इसी तरह आप कोई भी और ब्यूटी पैरामीटर सोच के देख लीजिए, जैसे अच्छा फिगर, लिप्स, अच्छे बाल, तो आप पाएंगे कि सुंदरता के सारे पैरामीटर्स एक्चुअली रिप्रोडक्शन डिज़ायर के ही पैरामीटर्स हैं। सो बेसिकली हमारे माइंड को एक लड़की सुंदर तब लगती है जब वो माइंड को सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए सही लगती है। सोच के देखिए, लैंग्वेज भी कितनी कमाल की चीज़ है। किसी भी लड़की को देख के हम जनरली कह देते हैं कि ये तो बड़ी सुंदर है, जिससे एक्चुअली हमारा मतलब होता है कि देखिए सेक्स करने के लिए कितनी सही है, और हमें ये पता भी नहीं होता। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, एक्चुअल में लाइफ में क्या मिलता है एक लड़की को सुंदरता के नाम पर? ये सिंपल सी बात है, जितनी सुंदर लड़की उतने ज़्यादा लड़के उसके पीछे, और सिर्फ एक मोटिव से, सेक्स। जैसा हमने पहले सवाल में देखा, इसका सीधा मतलब ये है, जो जितनी सुंदर लड़की होगी उसका उतना जल्दी उम्र में माँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर साथ ही माँ बनने से पहले उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिल जाती है लड़कों से सुंदरता के नाम पर, जैसे कि बहुत सारे गिफ्ट्स, लड़कों के कमाए पैसे, मस्त एक बढ़िया सा घर, उसमें बढ़िया बेडरूम, बड़ा टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली सुंदरता से दो चीज़ें मिली, जल्दी एज में एक नुन्नू, और दूसरा बैठे बिठाए सुख सुविधा, दैट इज़ बॉडी प्लेजर की कुछ चीज़ें। अब सवाल आता है, ये चीज़ें मिल तो गई बट किस कॉस्ट पर? कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो बात सीधी है, अगर ये सारी सुख सुविधाएं किसी लड़की को सुंदरता के नाम पर मिल रही हैं तो वो ऐसे ही नहीं मिल सकती, इसकी कॉस्ट होगी कुछ। पर क्या केवल बच्चा करना ही कीमत है? ना, लाइफ बहुत जालिम है दोस्तों, बहुत कुछ और भी वसूलती है। जैसे फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो, तुम्हारी ज़िंदगी की जो ऊंची से ऊंची पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जैसे शायद आप पढ़ लिख के एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट या प्रोफेसर बन सकती थी, या शायद कोई मिनिस्टर बन जाती। पर सुंदरता के चक्कर में पड़ के आप क्या बनी? एक बड़े आदमी की सुंदर गर्लफ्रेंड या बीवी, और जल्दी उम्र में 2 बच्चों की माँ। थोड़ा रियलाइज़ कीजिए कितनी बड़ी कॉस्ट है ये। बच्चे और ये बड़ा आदमी तो आपको तब भी मिल जाते अगर आप पहले अपना ध्यान करियर और अपनी ग्रोथ पर देती। पर एक बार सही समय निकल जाने के बाद कुछ भी बड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं। पूरी जवानी सुंदरता के नाम पर दूसरों के पैसों पर ऐश करते हुए निकाल दी। और यहाँ से आती है दूसरी और बहुत भयानक कॉस्ट, डर, एंजाइटी और डिप्रेशन। जब आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में जो मिल रहा है वो बॉडी की सुंदरता के कारण ही मिल रहा है, तो फिर आप बहुत डर में जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि रूप ढल रहा है, और आप रूपवती हैं तो कोई आपसे 1.5 गुनी ज़्यादा रूपवती भी है।
और अगर आपके जो रिश्ते हैं वो रूप की बुनियाद पर ही खड़े हैं तो जल्दी ही कोई दूसरी आ सकती है जिसका रूप आपसे भी आगे का हो, जिससे रिश्तों में आती है इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंग्जाइटी और डर। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों सुंदरता को बेच के रोटी तोड़ने की। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, कितनी वैल्यू देनी चाहिए हमें सुंदरता को? तो देखिए, ऑथर कहते हैं 4 इंपॉर्टेंट बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला, जिंदगी में जब आप चुनौतियों से लड़ते हो, संघर्ष करते हो, तभी आप निकलते हो। अगर आप सुंदरता के चक्कर में सही समय को खो दोगी तो यह समझ लीजिए आपकी लाइफ में जितना आपने सुंदरता से फ्री में वसूला है उसी अमाउंट में आपको बाद में पे करना पड़ेगा, वो भी ब्याज समेत। इसलिए पहली एडवाइस है, जिंदगी में मेहनत करो, चैलेंजेस से लड़ो, ताकि आप सुंदर बनो, सिर्फ आपकी शक्ल नहीं। दूसरी बात, आप अच्छे से समझ लीजिए, ये जितने घूम रहे हैं आपके सौंदर्य के दीवाने, क्षमा के परवाने, ये वास्तव में आपको कोई इज्जत, कोई सम्मान देते नहीं है। आप कोई बेबी, सोना, परी, इनकी जान एक्सेट्रा नहीं हो। ये बस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें आपसे बस एक चीज़ चाहिए और आपको अब पता होना चाहिए क्या। इसलिए दूसरी एडवाइस है, अपना समय नकली आशिकों के चक्कर में बर्बाद ना करो। तीसरी एडवाइस, इस बॉडी को ब्यूटीफुल नहीं, स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो, ताकि जो भी बड़ा काम आप करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, स्पोर्ट्स, उसमें आपकी बॉडी आपका पूरा साथ दे। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मजबूत शरीर से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है मजबूत मन, और मन की मजबूती है केवल समझदारी, ज्ञान और बोध में, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड क्लैरिटी। तो केवल इन्हें ही अपना पहला बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हमसफ़र बनाइए। तो गाइस, इन शॉर्ट, एक ही ज़िंदगी है हमारे पास, उसे दूसरों से मिले हुए कुछ फ्री के टुकड़ों पर जी के मत वेस्ट करिए। मेहनत करिए और विश्वास कीजिए, आप दुनिया की हर खुशी अपने दम पर जीत सकती हैं। गाइस, इस वीडियो में बताई हुई बातें मैंने आचार्य प्रशांत की बुक से सीखी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बात समझ आई हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।